हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यापम सब इंजीनियर का जो अपना नॉन टेक्निकल का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ। आपको पता है कि जो व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल 2022 में होने वाला है। ठीक है, अब से लेकर के हमारे पास 4 to 5 मंथ का टाइम है जिसमें हम अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। व्यापम सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। 2022 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज पे अपना है नॉन टेक्निकल पार्ट। आप लोगों के बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे, सर नॉन टेक कब स्टार्ट होगा, टेक्निकल तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यार, जो हमारे फ्रेंड्स व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, तो नॉन टेक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दे देते हैं। 100 नंबर का आपका नॉन टेक आता है, 7 सब्जेक्ट होती है। अब इन सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट से 14 to 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। किसी से 14 नंबर का, किसी का 15 नंबर का। 14 to 15 क्वेश्चन, 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। यदि हम टेक्निकल की बात करें तो उसमें इक्वल वेटेज नहीं होता। कभी किसी से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, किसी से 12 नंबर, किसी से 4 नंबर, किसी से 3 नंबर के। कोई वेटेज फिक्स नहीं होता। लेकिन नॉन टेक में पार्ट होता है जिसमें वेटेज फिक्स है। तो नॉन टेक के अंदर यार स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन जो सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 7 सब्जेक्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2016 से लेकर के 20 तक के हमारे पास पेपर अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, मैकेनिकल के। तो किसी भी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, हम किसी का भी पेपर ले सकते हैं। क्योंकि सबका नॉन-टेक क्या होता है, सेम होता है। जब सबका नॉन-टेक सेम होता है तो सबके पेपर को हम ले सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि हर एक पेपर को, हर एक शिफ्ट के पेपर के, हर एक ब्रांच के पेपर को मैंने चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज किया। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करने के बाद हमें पता चला कि भैया ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ये ऐसे टॉपिक है जिससे एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें एक आइडिया लग गया कि हमें पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। और उनके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, और उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी हम पढ़ाएंगे 2016 से 20 तक के जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, उन पेपर को एनालिसिस किया हूँ। उन पेपर को एनालिसिस करके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज किया हूँ, सभी ब्रांच के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के। और उन्हीं पैटर्न के आधार पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा मैथ। ये जो अपना बैच रहेगा, पेड बैच रहेगा, इसमें ज्वाइन करने के लिए 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए मैथ स्टार्ट करते हैं। अपना जो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे राइटिंग पे आप मत जाइएगा, राइटिंग हमारी आती नहीं। बस मैं लिखूंगा तो आपको समझना है और लिखते जाना है। मैथ सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। अब हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, नॉन टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, वहाँ मैथ आती है। एफआई, पुलिस, जो भी एग्जाम होते रहते हैं, आरआरबी, जेई। लेकिन वो मैथ जो होती है ना, बहुत ही अलग होती है। जैसे आप आरआरबी जेई का पेपर दे दो, ठीक है, एनटीपीसी का पेपर दे दो, और भी जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, आप उनके पेपर दे दो, ठीक है। उनका जो सिलेबस होता है बिल्कुल होता है। लेकिन जो व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम का जो सिलेबस होता है, बहुत ही बहुत ही अलग सिलेबस है, बहुत ही ब्रास्ट सिलेबस है। इसमें पता ही नहीं चलता कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है। वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं जो आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़े हैं। अभी मैं सिलेबस आपको लिखवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में तो सिलेबस है। तो पहले सिलेबस को हम लिख लेते हैं। सिलेबस में मैंने एनालिसिस करके बनाया है, ठीक है ना, कहीं से मैं कोई साइट से छाप के नहीं लाया हूँ। जो पहला चैप्टर मैंने दिया है पॉलिनोमियल, बहुपद को, पॉलिनोमियल हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। अब बहुपद आप पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में। बहुपद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बहुपद में क्या क्वेश्चन आते हैं अभी हम बताएंगे, जब हर एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे। अगला अपना जो चैप्टर रहने वाला है,
इसमें 3-4 चैप्टर को कंक्लूड कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं, उसका नाम दिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण। देखो सबके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, सबके लिए मैं पढ़ाऊंगा बेसिक टू एडवांस। सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, है ना, एलसीएम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके अलावा अपन सिंप्लीफिकेशन के जो बॉड मास वाले क्वेश्चन होते हैं उन सब क्वेश्चनों को करेंगे, फ्रैक्शन भी करेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अगला जो थर्ड चैप्टर अपने स्टार्ट होगा एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, फ्लेवर आप लोग लिख लीजिए साथ में। परसेंटेज, परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अपना अगला टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी। फिर अपना जो अगला चैप्टर रहेगा, 5 चैप्टर का नाम हमने लिख लिए। अगला जो चैप्टर रहने वाला है उसमें हम आप देखेंगे, आपने पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एफआई और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर, मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ेंगे। 9th चैप्टर आपका रहने वाला है मिक्सचर, हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद त्रिकोणमिति आ गया। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आप सब पढ़ोगे, एरिया वॉल्यूम निकालना सीखोगे, चाहे सिलेंडर हो चाहे आपका कोन हो चाहे जितने भी होते हैं। ठीक है, सबके एरिया वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक अगला चैप्टर है जो कभी किसी एग्जाम में नहीं आता, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अवकलन और समाकलन बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे तो 2-2 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अपना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या समझ रहे हैं, बाई बराबर एम एक्स प्लस 11th क्लास में पढ़े थे आप लोग, सरल रेखा समीकरण, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो अपना एक्सिस वाला होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अपना अगला टॉपिक मान लो दे दो आप, मिसलेनियस दे दो, कुछ जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल आपके 13 से 14 टॉपिक हैं। ठीक है, 13 से 14 टॉपिक है जिसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, पहला पॉलिनोमियल सिंप्लीफिकेशन। ठीक है गाइज, जस्ट मिनट आप लोग, तो अपना सिलेबस क्या है, मैंने सिलेबस को लिख लिया, वीडियो को मैंने थोड़ा सा बंद किया था अभी। ठीक है, तो पहला पॉलिनोमियल, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिक्सचर, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये सारे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। मैथ सब्जेक्ट के आई थिंक हमको लगता है 40 से 50 घंटे में कवर करेंगे हम, ना तो बहुत डिटेल में ना तो बहुत ही ब्रीफ में। ऐसा करवा देंगे, आपको कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, इतना कुछ हम आपको करवा देंगे। तो अपना जो पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है, चैप्टर 1 है अपना पॉलिनोमियल। हमें लगता है कि चैप्टर 1 करवाने से पहले हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं रियल में एग्जाम में आता है। तो पहले गाइस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन को हम फॉलो करते हैं। जब वो क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे तो आपको डाउट आएगा, फिर हम कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो होना चाहिए रियल में होना चाहिए, है ना। कुछ क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट डिकोडर की अपनी एक ही पहचान है कि जो कंटेंट होगा वो सॉलिड होगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते अपन। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 3 अप्रैल 2015 को सिविल का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वहाँ पूछा गया था। इफ वन ऑफ द रूट्स, आपको मैं इसे फीड भी प्रोवाइड करेंगे जो पीडीएफ वाली है, इसी तरीके से कुछ लिखा रहेगा उसमें। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, ये हमारी इसमें पावर कितनी है, 2 पावर है।
जिस इक्वेशन के पावर में जो अपना वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें एक्स है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है 3 है। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है, तो इसमें डिग्री कितनी है 2 है। कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है कि जो आपका एक रूट है 4 है, एक रूट आपका क्या है 4 है, तो p की वैल्यू निकालो। तो इस इक्वेशन को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं, कैसे लिखते हैं उसको हम? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। यही हम लिखते आए हुए हैं ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखिए, इसमें जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है? रूट या बोलते हैं फिर जीरोज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा, इसमें यहाँ लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक एक्स का क्या मान रखें कि हमारे पूरा का पूरा जीरो हो जाए, एक्स का वो क्या मान रखें कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए। जीरोज का मतलब ये है कि वो वैल्यू जिसको पुट करने पर जीरो हो जाए, वो जीरोज होता है। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक में पावर कितनी है 2, तो इसमें रूट कितने होंगे 2, चाहे रूट कहो आप चाहे जीरोज कहो, अल्फा और बीटा 2 रूट होंगे। यदि हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती तो 3 होते, अल्फा बीटा गामा। यदि हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा 4 होते, यदि एक्स की पावर 4 होता तो, ठीक है। एक्स की पावर 3 होता तो 3 होते। अब इनके हम निकाले कैसे, इसको हम निकाले कैसे? तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इस पर हम बात करेंगे, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको हम क्लास में समझाएंगे। हमें इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें एक जो इक्वेशन है इसका एक रूट दिया हुआ है, लेट सपोज हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो हमें पी का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है? पी का मान निकालना है। तो चलो इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर आपका पी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? जो हमारे मूल होते, जो रूट होते हैं, रूटों का योग, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपान ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? पी अपान ए होता है। चलो वैल्यू पुट करो, माइनस का 3 अपान 1, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और पी अपान ए आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया आपको? 3 आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा आपका? पी आया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे, हमको एक रूट दिया हुआ है, लेट सपोज अल्फा बराबर हमें 4 दिया हुआ है, हमें अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है, हम मान लेते हैं अल्फा बराबर में क्या दिया? 4 दिया हुआ है। यदि अल्फा का मान 4 है तो यहाँ पर पुट करो, तो 4 प्लस बीटा बराबर 3, तो बीटा बराबर कितना आ गया? 3 माइनस 4 यानी -1। तो हमें बीटा का मान -1 मिला, अल्फा का मान 4 मिला। तो चलो यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर अपना क्या है 4 इज इक्वल टू पी। तो पी बराबर कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। तो ये तो पूछा था आपसे, ये तो पूछा था, तो -4 आप टिक कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पास क्या है? दो चीज़ें हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 है और 2 माइनस अंडर रूट 3। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पास। तो आपको इक्वेशन बनानी है, हमारे दो रूट हमें दिए हुए हैं, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बताओ। ये हमारा अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गाइज। तो अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो ना, कितना आसान है। कितना हो जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 करो, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। चलो वैल्यू को पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 4x प्लस 1। तो टिक करो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो टिक कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जब आपको बनानी हो, तो हमें जो रूट है अल्फा और बीटा, हमारे पास रूट होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्वेश्चन, चैप्टर में करवाने के बाद ही क्वेश्चन करवाएंगे। मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन देखो,
इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 2x² माइनस 11x प्लस 12 इज x माइनस 4, तो अदर फैक्टर क्या होगा? अदर फैक्टर क्या होगा? इफ पहला एक फैक्टर x माइनस 4 है, दूसरा फैक्टर क्या होगा? कर लो यार, 2x² माइनस 11x प्लस 12 है ना, 2x² माइनस 11x प्लस 12, तो 12 दूना 24, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं इस तरीके से ना, 2x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 12, तो 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4, यहाँ पास कितना 3 कॉमन कर लो तो x माइनस 4, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 तो हमें ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बोलता हूँ ना फ्लेक्सफल लेना बहुत आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14x/³ 12x² प्लस 14x³ पावर 4? इस क्वेश्चन को लगाइए, कितना आसान है यार। 14 यहाँ क्या लिखा है 14x/³ तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स बाई इंटू बाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 12x² है यानी 2 इंटू 11 एक्स बाई इंटू एक्स, 26x³ की पावर 4, 2 इंटू 13 x/x² नहीं x²/³ यही होगा। अब इनमें तीनों में देखो कॉमन क्या है, आपको 2 सम में कॉमन है और x/, सम में कॉमन है 2x/, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2x/, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर 1 अपन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 करने के बाद इन सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया ना किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेसिक से पढ़ाएंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि 10th क्लास के मैथ आप पढ़ा रहे हो, पर क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। लेकिन टिपिकल भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आसान ही आया हुआ है, टिपिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। जस्ट मिनट। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ आपका कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सबको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल वाले में। सबसे पहले तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हम आपको लिस्ट आउट करवा देना कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इसमें। पॉलिनोमियल क्या होता है, दूसरा हम डिग्री निकालना सीखेंगे, डिग्री। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें टाइप्स भी आपको हम डिस्क्राइब कर देंगे। जब हम फिर डिग्री निकालते बन जाएगा तो हम निकालेंगे क्या, जीरोज निकालना सीखेंगे, उन जीरोज का सम देखेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हमें किस तरीके से हाउ टू मेक पॉलिनोमियल, हाउ टू मेक, क्वेश्चन आपने देखा था ना, हाउ टू मेक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स, जो हमें रूट दिए रहेंगे उन रूट्स की हेल्प में करना पड़ेगा। अगला हम देखेंगे डिवीजन, किस तरीके से डिवीजन करके हम जीरोज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे टाइप्स में, इसमें हम अब कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे, एक तो हम क्वाड्रेटिक वाला डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक, दूसरा अपना क्यूबिक देखेंगे, तीसरा बाई क्वाड्रेटिक। बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये अपने 5 टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, 5 टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, 5 टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसको पॉलिनोमियल को पढ़ाने से पहले थोड़ा डिग्री भी आपको टाइप समझ में आएगा कि टाइप क्या होता है जो हम आपको बताने वाले हैं। चलो एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन में देखते हैं क्या क्या होता है। जिसपे यहाँ लिखा हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ एक्सपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, कुछ आपको कांस्टेंट दिख रहे होंगे। तो वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर एक्सपोनेंट का मतलब घातांक, घातांक कितना है इसमें 3 है, कांस्टेंट कितना है 4 3 5, ये सब क्या है कांस्टेंट है। तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और आपका क्या होता है वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट, इन सबसे मिलकर जो व्यंजक बनता है उसे क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ रही ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री को जानने के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है, उस व्यंजक में जो आपका वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, वही उसकी डिग्री होती है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। कॉफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के बगल में जिस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे एक्स, 3x, एक्स के बगल में 3 है तो 3 कांस्टेंट हो जाएगा, 3 कॉफिशिएंट हो जाएगा। एक्स क्यूब के बगल में 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल के साइड में जो टर्म लिखी होती है वो क्या होता है, आपका कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। तो डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत आसान है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लिख देता हूँ, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है। अभी तो कहने में आसान लग रहा होगा, वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर होते हैं, है ना, वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। चलो बताओ, 5x+3 में डिग्री कितनी है, 5x+3 में डिग्री कितनी है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x है, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि हम बात करें दूसरे इक्वेशन में, 7x³ माइनस 5x² प्लस 4x³ 7/3, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें आपको डिग्री बताना है। वेट करो और खुद से बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। देखो, जब हम डिग्री निकालते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं ना, वो वेरिएबल की पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 6 हो जाएगा, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 6, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर होती है आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो डिग्री निकालना बहुत आसान हो गया। जब हम फिर डिग्री निकालते बन जाएगा तो हम पॉलिनोमियल के जो टाइप है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लिख सकते हैं ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। थोड़ा बेसिक कवर करवाएंगे, इसके बाद अपन कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है आपकी, 1, वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हिंदी में रैखिक, रैखिक बहुपद। हिंदी वाले हमारे दोस्त घबराना नहीं, सब कुछ बताएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद जिसमें घात, जिसमें डिग्री क्या हो, 1 होती है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2 होती है, इसको बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तीसरा आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होती है, 3, इसको बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं, त्रिघात। अगला होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक, सबसे क्वेश्चन आते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री से होती है 4, इसको चतुर्घात बोलते हैं। तो 4 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें डिग्री 1 होती है लीनियर, 2 होती है क्वाड्रेटिक, 3 होता है तो क्यूबिक, 4 होता है तो क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये समझ में आ गई बात, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल को आपको लिखना है तो ax+b लिख सकते हैं, इसमें क्या पावर क्या है, x की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक को हम जनरली लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। क्यूबिक को लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से लिखते हैं। ठीक है, और अपना जो ये होता है बाई क्वाड्रेटिक, एक्स की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e लिखते हैं। ये आपको रिप्रेजेंट करने का एक्सप्रेशन तरीका होता है, इसको लिख लीजिएगा। यदि हम इनके बराबर में 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएंगे, इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जीरो लगा देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा और आपको क्या हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो किस तरीके से आपको निकालना है डिग्री, डिग्री निकालते बन जाएगा ना, सबसे बन जाएगा। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखवाया था, क्या क्या पढ़ाऊंगा, डिग्री निकालते बना दिया, सब कुछ बता दिया इधर पॉलिनोमियल टाइप। अब हम बताने वाले हैं जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हेडिंग बनाइएगा। अब जीरोज का मतलब क्या है, आप हिंदी में बोलते हैं शून्यांक, या फिर इसको आप रूट भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं रूट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में रूट लिखा रहता है जनरली। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि पूरी की पूरी जो इक्वेशन है जीरो हो जाए, वही आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि पूरा का पूरा मान क्या हो जीरो हो जाए, वही आपका जीरोज होता है। वही क्या होता है आपका जीरोज होता है। समझ में आ रही बात, वही क्या होता है जीरो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। यदि हम एक्स बराबर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें 2 का स्क्वायर और 4, तो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ये जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 2 है ना, 2 क्या है आपका जीरोज है। 2 क्या है, एक जीरोज है, 2 एक रूट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ये क्या है जीरोज है, शून्यांक है। तो शून्यांक निकालते बनेगा। शून्यांक कैसे कैसे निकालते हैं, एक और हम तरीका बता रहे हैं आपको। फैक्टराइजेशन से निकालते थे जनरली शून्यांक। शून्यांक अलग अलग तरीकों से निकालते हैं दरअसल। जैसे मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, यहाँ पर आप चलते हो ऊपर वाली इक्वेशन में। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें आपका एक शून्यांक मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 मिलेंगे अल्फा और बीटा। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 मिलेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्यूबिक है तो 3 मिलेंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जितने पावर होते हैं उतने आपके क्या मिलते हैं रूट मिलते हैं। जितने पावर होते हैं उतने रूट मिलते हैं। लीनियर में 1 पावर तो 1 रूट, क्वाड्रेटिक में 2 पावर तो 2 रूट, क्यूबिक में 3 पावर तो 3 रूट, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 पावर तो 4 रूट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो रूट कैसे निकालते हैं, अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग तरीके होते हैं रूट निकालने के। तो पहले हम सीखेंगे अपना क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं, सबको बनता होगा। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में सबको दिक्कत आती है, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी। एफ क्यूब प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है लिखा है। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। पावर में 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। इसका फैक्टराइजेशन कर लो यार 10, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, तो x प्लस 2 और x प्लस 5। तो x बराबर x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो एक बार, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा, और एक बार x बराबर -5 आएगा। ठीक है, तो -2 और ये माइनस जो 5 आए हैं ना, यही आपके रूट हैं। आपके रूट नहीं है मेरे भाई, इस इक्वेशन के रूट हैं, जो आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखी हुई है। तो अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर -5, तो हमारे पास शून्यांक निकल आए। कितना आसान है निकालना, बहुत आसान है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में से कुछ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं एग्जाम में। मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखता, नीचे लिख देता हूँ चलो, जो कि डायरेक्ट आपको पूछी जाएंगी। आपसे पूछेगा कि आप निकालो, जैसे हमारे पास 2 शून्यांक आ गए, यहाँ पर देखो हमारे पास 2 शून्यांक आ गए, 2 रूट आ गए, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। कितना आएगा, -7, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 10 आएगा प्लस का, यही आएगा ना, आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब फैक्टराइजेशन ना करें, डायरेक्टली निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, तो क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक के लिए होता है जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c अपान ए। अब बोलेंगे सर कैसे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, ए बराबर 1 बी बराबर 7 सी बराबर 10।
तो अल्फा प्लस बीटा करो, माइनस बी अपान ए माइनस 7 अपान एक बराबर माइनस 7, अल्फा इंटू बीटा करो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। सेम वैल्यू आ रही है जो आप ऊपर निकाले थे, तो चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो आप निकाल लेना। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ, तो निकाल लेना। बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आपको रूट निकालते आना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे। ये तो रूट निकालने बन जाएगा। अब ये जो आपके रूट दिए गए हैं, कितना रूट हमारे पास आया, माइनस का 2 माइनस का 5 हमारे पास आया था। अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर माइनस का 5। आपको दिया हो कि दो रूट आपको दिए हुए हैं, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा करो, माइनस 7 आ रहा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और ये आपका 10 आ रहा था। तो ओरिजिनल इक्वेशन आप आ गए, आप ओरिजिनल इक्वेशन जो ऊपर लिखे तो वही आ गई ना, ठीक है। तो कितना आसान होता है निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स था ना, ओके, अच्छा अच्छा प्लस 7 था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस का 7 एक्स है ना, प्लस 10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इक्वेशन बनाना भी सीख गए आज, आप रूट निकालना भी सीख गए हैं। तो हम कंटिन्यू जो अपनी सीरीज है ना, इसमें सब कुछ हम आपको करवाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा 1 से 2 घंटे का वीडियो बनेंगे और उन वीडियो पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम लीड करेंगे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं यार, आप ज्वाइन कर लो। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का बहुत ही अच्छे से हम कोर्स करवा रहे हैं और इसमें व्यापम को फोकस करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं सब एग्जाम के लिए, नहीं नहीं, ये जो नॉन टेक का कोर्स है केवल व्यापम के लिए फोकस्ड कोर्स है। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। फुल आपको स्लाइड दूंगा क्वेश्चन वाली, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड रहेगी इसके अंदर। टेक और नॉन टेक का ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप ईएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के आप ए और जे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पर। बहुत ही एफर्टेबल प्राइस पे हम टेक्निकल कोर्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों, आपको बहुत ही एफर्टेबल प्राइस पे, बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ। सब्जेक्ट वाइज एडमिशन अवेलेबल है, आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्स के लिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। दिवाली पे आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा और कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।